हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी समाधान। आज हम जानेंगे पीपैप के बारे में। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप क्या होता है, पीपैप के 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और पीपैप में कितने लेवल होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पीपैप? सबसे पहले दोस्तों, जो पीपैप है वो क्वालिटी के जो 5 कोर क्वालिटी टूल्स हैं हमारे, उसमें से एक होता है पीपैप। अब क्वालिटी के 5 कोर क्वालिटी टूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है एपीक्यूपी, सेकंड पे आता है पीपैप, थर्ड पे आता है एमएसए, फोर्थ पे आता है एसपीसी और फिफ्थ पे आता है एफएमईए। तो जो पीपैप है वो क्वालिटी के 5 कोर क्वालिटी टूल में से एक है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन एपीक्यूपी फोर्थ फेज़। तो जो पीपैप है उसकी ज़रूरत हमको एपीक्यूपी के फोर्थ फेज़ में पड़ती है। फोर्थ फेज़ का नाम क्या है? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। एपीक्यूपी के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसकी आप टेंशन मत लो। अभी फिलहाल हम पीपैप पे फोकस करते हैं। अब जानते हैं पीपैप क्या होता है, पीपैप कैसे काम करता है। तो पीपैप में क्या होता है? पीपैप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर। ठीक है, अभी अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो कस्टमर कौन है? ओईएम, जैसे हीरो, होंडा, मारुति। और सप्लायर कौन है? जो इन ओईएम्स के लिए काम करते हैं, जो इन ओईएम्स को पार्ट बना के देते हैं। तो अगर किसी ओईएम को, किसी कस्टमर को कोई पार्ट अपना सप्लायर से बनवाना है तो जो कस्टमर है वो ड्राइंग, उस पार्ट की ड्राइंग और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस पार्ट से रिलेटेड वो सप्लायर को शेयर करते हैं और सप्लायर उस पार्ट को बना के कस्टमर को देता है कि जैसा आपने पार्ट हमसे मांगा था वैसा ही सेम पार्ट हमने आपको बना के दे दिया है। अब ये जो ओईएम्स हैं ये अब इस चीज़ को कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो सप्लायर है ये मेरे को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही देगा और कंसिस्टेंटली देगा। तो ये जो ओईएम्स हैं, कस्टमर है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पीपैप में 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सप्लायर को दे दी कि सप्लायर जब भी मेरे को कोई नया पार्ट बना के देगा तो उसके साथ वो मेरे को इंपॉर्टेंट 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देगा पीपैप के, जिससे कि कस्टमर वेरीफाई कर पाएगा, इजीली वैलिड कर पाएगा कि सप्लायर जो है वो मेरे को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही देगा और कंसिस्टेंटली देगा। तो पीपैप का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ पीपैप इज टू डिटरमाइन दैट ऑल द कस्टमर डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय सप्लायर। ठीक है, तो ये पीपैप तय करता है कि जो सप्लायर है वो कस्टमर की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन क्लियरली समझ गया है एंड द सप्लायर प्रोसेस हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली। और सप्लायर का जो प्रोसेस है वो केपेबल है कि वो कस्टमर को कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे। इट कन्फर्म्स दैट सप्लायर विल गिव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर एंड कस्टमर विल नॉट रिजेक्ट सप्लायर पार्ट इफ इट मीट्स ऑल द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जानते हैं पीपैप की हिस्ट्री के बारे में। तो जो पीपैप है वो फर्स्ट लॉन्च बाय एआईएजी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप ने इसको फर्स्ट लॉन्च किया था इन 1993 में विद द इनपुट ऑफ बिग 3 कंपनीज। बिग 3 कंपनीज कौन सी है? फोर्ड, क्राइसलर, जनरल मोटर। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था पीपैप का वो 1993 में आया था, जो जिसको लॉन्च किया था एआईएजी ने विद द इनपुट ऑफ बिग 3 कंपनीज। इसका सेकेंड एडिशन आया था 1995 में, थर्ड एडिशन आया था 1999 में और फोर्थ एडिशन जो कि अभी एग्जिस्टिंग एडिशन जो कि अभी चल रहा है वो है फोर्थ एडिशन जो कि आया था 2006 में। ठीक है, IATF 16949 में इसकी जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है 8.3.4.4 क्लॉज पे, और जिसका नाम है प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस। अब जानते हैं व्हेन पीपैप इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पीपैप इज टू बी डन फॉर न्यू पार्ट मॉडल एंड बिफोर फर्स्ट मास प्रोडक्शन वी नीड टू सबमिट ऑल द पीपैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट टू कस्टमर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कोई भी हमारा नया पार्ट अगर डेवलप हुआ है तो हमको पीपैप करना है। सेकंड कंडीशन होती है कोई भी अगर इंजीनियरिंग चेंज आया है तब भी हमको कस्टमर को पीपैप सबमिट करना है। थर्ड कंडीशन है चेंज इन पार्ट प्रोसेस। अगर हमारे प्रोसेस में कोई चेंज आया है, कोई एडिशन हुआ है या फिर कुछ रिमूवल हुआ है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है तब भी हमको कस्टमर को पीपैप सबमिट करना है। सप्लायर मटेरियल सोर्स चेंज, अगर हमारे मटेरियल का सोर्स चेंज हुआ है तब भी हमको पीपैप कस्टमर को सबमिट करना है। उसके बाद लोकेशन चेंज, अगर हमारे प्लांट की लोकेशन चेंज हुई है या फिर कोई हमने नया प्लांट डाला है तब भी हमको पीपैप कस्टमर को सबमिट करना होता है। टूल इनएक्टिव मोर देन 1 ईयर, कोई आपका टूल है जो कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो और अब उसको यूज़ करने वाले हो तब भी हमको पीपैप कस्टमर को सबमिट करना है। करेक्शन इन प्रीवियसली सबमिटेड पार्ट, जो हमने पहले पार्ट सबमिट किए थे उसमें कोई करेक्शन है तब भी हमको दोबारा कस्टमर को पीपैप सबमिट करना है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई व्हेन पीपैप इज़ रिक्वायर्ड। अब जानते हैं कि पीपैप में सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन क्या होता है।
तो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन में हमको मिनिमम 1 आवर से 1 शिफ्ट का प्रोडक्शन करना होता है कस्टमर के सामने, जिसमें कि हमको कंसेक्यूटिवली मिनिमम 300 पार्ट बनाने होते हैं, ठीक है ना। या फिर क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय कस्टमर क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव, तो हमको 1 घंटे से 1 शिफ्ट का प्रोडक्शन करना है कस्टमर के सामने, जिसमें कि हमको कंसेक्यूटिवली मिनिमम 300 पार्ट बनाने हैं। इसमें एक कंडीशन और है, वो ये है कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोडक्शन साइट यूजिंग टूलिंग गेजिंग प्रोसेस मटेरियल ऑपरेटर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मतलब कि जो हम टूलिंग गेजिंग प्रोसेस मटेरियल ऑपरेटर और इन्वायरमेंट, मतलब कि जो हमारे 6M हो गए, वो जो हम मास प्रोडक्शन में फ्यूचर में रखेंगे, वही सेम हमको यहाँ पे जो हम कंसेक्यूटिवली 300 पार्ट बना रहे हैं ना, इस कंडीशन में भी हमको ये सेम रखना है। और एक और कंडीशन है, पार्ट्स फ्रॉम यूनिक टूल्स लाइन्स मोल्ड कैविटी आर मेजर्ड एंड रिस्पेक्टिव पार्ट्स टेस्टेड, मतलब कि अगर आपके प्रोसेस में मोल्ड हैं या कैविटी, मतलब कि 4 मोल्ड हैं और एक तरह से 4 पार्ट एक साथ बन रहे हैं, या फिर 7-8 कैविटी हैं और 7-8 पार्ट एक साथ बन रहे हैं, तो आपको वो सारे के सारे मोल्ड और सारी की सारी कैविटी जो हैं उसके पार्ट आपको चेक करने हैं और वो सारे ही पार्ट आपको टेस्ट भी कराने हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि पीपैप के जो 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फिर सबसे पहला आता है डिज़ाइन रिकॉर्ड, ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, डिज़ाइन FMEA, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोसेस FMEA, कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, डायमेंशनल रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, इनिशियल प्रोसेस स्टडी SPC, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स, मास्टर सैंपल, चेकिंग एड्स, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड PSW पार्ट सबमिशन वेरिएंट। तो ये जो हैं हमारे पीपैप के 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको डिटेल्स में बताने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं पीपैप में कितने सबमिशन लेवल होते हैं। दोस्तों पीपैप में टोटल 5 सबमिशन लेवल होते हैं, हर एक लेवल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्ट करते हैं पीपैप लेवल 1 से। अगर कस्टमर आपसे लेवल 1 का पीपैप मांग रहा है तो वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे मांग रहा है एक तो वेरिएंट ओनली, और अगर आपका प्रोडक्ट अपीयरेंस से रिलेटेड है तो वो आपसे अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट भी साथ में मांग रहा है। तो पीपैप लेवल 1 में आपसे क्या मांगता है, पीपैप लेवल 1 में कस्टमर आपसे मांगता है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट और PSW पार्ट सबमिशन वेरिएंट। अब कस्टमर आपसे लेवल 1 का पीपैप कब मांगेगा, कस्टमर आपसे लेवल 1 का पीपैप तब मांगेगा जब जो चेंज पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है और वो अपीयरेंस से रिलेटेड है, ना कि डायमेंशन से रिलेटेड। और तीसरा, जो चेंज पॉइंट है उसकी वजह से जो फाइनल असेंबली है, जो फिनिश्ड पार्ट है, उसके फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस कंडीशन में कस्टमर आपसे लेवल 1 का पीपैप मांगता है। अब बात करते हैं पीपैप लेवल 2 की। अब पीपैप जो लेवल 2 है उसमें कस्टमर आपसे क्या मांगता है, कस्टमर आपसे मांगता है वेरिएंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स, मतलब PSW मांग रहा है विद प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा सबमिटेड टू द कस्टमर। अब ये क्या क्या है जानते हैं। पीपैप लेवल 2 में कस्टमर आपसे मांग रहा है एक तो डिज़ाइन रिकॉर्ड, ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट, डायमेंशनल रिजल्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, क्वालिफाइड लैबोरेटरी डॉक्यूमेंट, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, सैंपल प्रोडक्शन पार्ट और PSW। अब कस्टमर आपसे लेवल 2 का जो पीपैप है ये कब मांगेगा, कस्टमर आपसे लेवल 2 का पीपैप तब मांगता है जब जो चेंज पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है पर वो डायमेंशन से रिलेटेड है, डायमेंशनली है। तो इस कंडीशन में इसीलिए कस्टमर आपसे डायमेंशनल जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट है और लेबोरेटरी के जो टेस्ट रिजल्ट है वो सब मांगता है, ठीक है ना। तो अब ये पीपैप लेवल 2 के बाद चलते हैं पीपैप लेवल 3 की। पीपैप लेवल 3, कस्टमर आपसे अगर लेवल 3 का पीपैप मांग रहा है तो वो आपसे क्या मांग रहा है, वेरिएंट विद प्रोडक्ट सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा सबमिटेड टू द कस्टमर। मतलब कि जो हमारे 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं पीपैप के, वो सारे के सारे कस्टमर आपसे पीपैप लेवल 3 में मांगता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीपैप लेवल 4 की, वेरिएंट एंड अदर रिक्वायरमेंट एज डिफाइंड बाय कस्टमर। तो लेवल 4 में क्या होता है, लेवल 4 में कस्टमर आपसे PSW तो मांग रहा है और जो अदर जो डॉक्यूमेंट है वो कस्टमर खुद आपको बताएगा उसको क्या क्या चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट कस्टमर बताएगा वही आपको कस्टमर को सबमिट करने हैं। अब बात करते हैं पीपैप लेवल 5 की। पीपैप लेवल 5 में कस्टमर आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे मांग रहा है वेरिएंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा रिव्यूड एट द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। मतलब कि इसमें भी कस्टमर आपसे जो पीपैप के 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे मांग रहा है,
पर जो पीपैप के 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे कस्टमर रिव्यू करेगा आपके प्लांट के लोकेशन पे, मतलब जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वहीं पे आके कस्टमर खुद सारे के सारे 18 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स खुद आके वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। अब अगर आपको कस्टमर को पीपैप सबमिट करना है और उसने आपको लेवल कोई नहीं बताया है, तो इस कंडीशन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लेवल 3 के डॉक्यूमेंट ही कस्टमर को सबमिट करना है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल यूज़ लेवल 3 अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर, मतलब कि कस्टमर ने या तो स्पेसिफाई किया हो, और अगर नहीं स्पेसिफाई किया है तो हमको हमेशा लेवल 3 का पीपैप कस्टमर को सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट मैं क्वालिटी फील्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।